Hello learners, welcome to AgriTech YouTube channel. In this video, we will cover a very fresh and a new topic on based on chemistry which is water. So, हम इस सीरीज में बीटेक, बीएससी, डिप्लोमा एंड अदर डिग्रीज में काम आने वाली केमिस्ट्री एंड सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। लेकिन शुरू कर रहे हैं हम केमिस्ट्री से, बट आगे हम और भी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे जैसे लाइक फिज़िक्स, मैकेनिक्स, ईडी जैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहते हैं, और ऐसे ही आगे और भी चैप्टर्स कवर करेंगे। बेसिकली हम आगे और भी सब्जेक्ट्स जो कवर करने वाले हैं वो बेस्ड होंगे एग्रीकल्चर पे भी एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ जो जिसमें वो सब्जेक्ट्स रिक्वायर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैनल का पहला वीडियो और आज का पहला लेक्चर जो कि है वाटर। सो कंटिन्यू टू वाटर। वाटर में आज का पहला लेक्चर है। मैंने इस चैप्टर को टोटल 4 लेक्चर्स में डिवाइड किया है जिससे लेक्चर की लेंथ भी छोटी रहे और आपको समझने में भी आसानी हो। सो इन दिस लेक्चर हम देख रहे होंगे कि के वाटर का इंट्रोडक्शन, इसके क्या सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं एंड आखिरी इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर से। इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर में हम देखेंगे, तो जैसे ही हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा है वाटर इज़ नेचर्स मोस्ट वंडरफुल, अबंडेंट एंड यूज़फुल कंपाउंड्स। तो जैसा हम समझ पा रहे हैं कि वाटर बताता है कि हम जानते हैं कि जल है तो कल है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जो कि नेचर्स में पाए जाने वाली एक बहुत ही प्यारी, नेचर्स जिसको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, प्रकृति की सबसे खूबसूरत, अद्भुत और बड़े अमाउंट में यूज़ किए जाने वाली एक सब्सटेंस है। एंड जैसा नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, विदाउट वाटर विदाउट फूड सॉरी humans can survive a number of days, but water is such an essential that without it no one can survive। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें जैसे लिखा है कि हम अगर खाने के बगैर तो हम ह्यूमंस बहुत कई शायद दिन तक ज़िंदा रह पाएँ, बट बिना पानी के हम शायद ही ज़िंदा रह पाएँ। सो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइव्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वाटर हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, एज वेल एज प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्या है, इट्स इम्पॉर्टेंट यूज एन इंजीनियरिंग मटेरियल इज इन दी स्टीम जनरेशन। ये एक इंजीनियरिंग मटेरियल में भी यूज़ आता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम स्टीम जनरेशन कहते हैं। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है, क्योंकि देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स में भी आपके इंट्रोडक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट नहीं किए जाते हैं, तो इस पे ज़्यादा हम प्रेशर नहीं लेंगे। इसलिए आप भी कोई प्रेशर मत लीजिएगा अपने ऊपर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है सोर्सेस ऑफ वाटर, हमारा आज का दूसरा टॉपिक। सोर्सेस ऑफ वाटर में पहला है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में हम देखते हैं बहुत सारे सब टॉपिक्स जो है। तो जैसा हम देख रहे थे कि अगला है रेन वाटर। रेन वाटर क्या होता है? रेन वाटर वो होता है जो हम एटमॉस्फेयर की रेन के द्वारा, मतलब जब हम बारिश होती है तो उससे जो पानी कलेक्ट होता है, जो कि अब वेरियस देखते हैं कि हम वेरियस यूजेस में काम आता है, जैसे कि इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड नीड्स। इरिगेशन जैसे खेतों में काम आता है, पानी पीने के भी काम आता है अगर हम उसको फिल्ट्रेट करके पी लें, और अपन के घरेलू काम में भी काम आता है, जैसे कि अगर हम उसको स्टोर करके रख लें तो बर्तन धोना एंड कपड़े धोना एंड एटसेट्रा। हार फिर अगला टॉपिक, अगला लाइंस क्या बोल रही हैं, हार्वेस्टिंग रेन वाटर हेल्प्स कंजर्व वाटर, रिड्यूस रन ऑफ एंड मिटिगेट फ्लडिंग। तो जैसा कि लिखा है कि जैसे कि मैंने बताया कि खेतों में भी काम आता है, तो हार्वेस्टिंग रेन वाटर को बहुत अच्छे से कंजर्व कर पाती है, रन ऑफ को कम करती है एंड फ्लडिंग को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर पाती है। फिर क्या लिखा है, इट्स नेचुरल
सस्टेनेबल रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब कि ये नेचर्स की ऐसी सस्टेनेबल रिसोर्स है जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है? रिवर वाटर। रिवर वाटर आर fed up by rain and spring water. River contain dissolved minerals of soil such as chloride, sulfate bicarbonates of sodium, calcium, magnesium. सो रिवर वाटर, जैसे कि हम आप समझ सकते हैं कि जो रिवर्स में जो वाटर भरा रहता है वो कहाँ से आता है? रेनिंग के द्वारा। जब रेन होती है तो वो जो वाटर अपने ग्राउंड में स्टोर हो जाता है उसको रिवर वाटर कहते हैं, जो कि रिवर के द्वारा बहता है। उसमें हम देखते हैं उसकी जो मिट्टी होती है उनमें क्लोराइड पाया जाता है, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स किसके पाए जाते हैं? सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। और फिर क्या लिखा है? दे ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड एंड रॉक इन सस्पेंशन। जो सॉइल का सस्पेंशन होता है उसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर और स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड पाए जाते हैं जो कि रॉक के सस्पेंशन होते हैं। अगला देखा जाए तो सरफेस वाटर में एक अगला क्या सब टॉपिक है? लेक वाटर। लेक वाटर, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, कंटेन लेसर अमाउंट डिजॉल्व मिनरल्स दैट इवन वेल वाटर बट और मैटर इज क्वाइट हाई। इसमें क्या लिखा है कि जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल रहते हैं वो थोड़े कम रहते हैं वेल से, वेल मतलब कुएं से, बट जो ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं वो वेल या तो कुएं से हाई रहते हैं। अगला सी वाटर। सी वाटर, जैसा कि नेम उसका डिफाइन हो रहा है, सी वाटर मतलब सी से में जो वाटर रहता है। क्या लिखा है इसमें? मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर कंटेन्स अबाउट 3.5% ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, out of which about 2.6% is sodium chloride. Other salt is present are sulfate of sodium, bicarbonates of potassium, magnesium and calcium. तो सी वाटर की डेफिनेशन ये कह रही है कि ये सबसे मोस्ट इम्प्योर मतलब सबसे ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है, मतलब सबसे नॉट सो प्योर है, मतलब प्योर तो नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें 3.5% ऑफ सॉल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं, जिसमें से 2.6 सोडियम क्लोराइड रहता है और अदर सल्फेट ऑफ सोडियम रहता है, एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर में अंडरग्राउंड वाटर, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। अंडरग्राउंड वाटर की डेफिनेशन क्या कहती है? अ पार्ट ऑफ अ रेन वाटर विच रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ परकुलेट्स इनटू द अर्थ। मतलब कि जो हमारा रेन वाटर है वो जब सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब कि अर्थ की सरफेस से नीचे चला जाता है और वो वहाँ जाके स्टोर हो जाता है, उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। It comes in contact with a number of minerals, soil present the soil and dissolve some of them. ये सॉइल के जो मिनरल्स हैं, क्योंकि अब बिलो द अर्थ जा रहा है तो सॉइल तो प्रेजेंट होगी और वहाँ उसके मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो वो उनके साथ घुल मिल जाता है और अ, उसमें जाके नंबर ऑफ मिनरल्स ऑफ सॉइल्स मतलब सॉइल की जो मिनरल्स हैं रहती है और जो वाटर की मिनरल रहती है वो आपस में डिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्रिंग एंड वेल वाटर, जो कि नाम ही डिफाइन कर रहा है स्प्रिंग और कुएं से, कुएं, वेल वाटर मतलब कुआं। सो इन जनरल क्लीवर इन अपीयरेंस ड्यू टू द फिल्टरिंग एक्शन ऑफ सॉइल बट कंटेन्स मोर of the dissolved salts. Usually underground water is high organic purity, जैसा कि हमने पिछले में देखा था, दिया था कि इसमें जो वेल वाटर रहता है, जैसा कि आपने खुद भी देखा होगा कि जो कुएं में पानी रहता है वो ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेट हो जाता है ड्यू टू सॉइल, सॉइल से वो अपने आप ही फिल्ट्रेट हो जाता है एंड उसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बट जो वेल वाटर रहता है वो हाईली ऑर्गेनिक प्योरिटी को कंटेन करता है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
जो हमारा सेकंड आज का टॉपिक है वो सेकंड एंड लास्ट टॉपिक है, सॉरी माय बैड। लास्ट टॉपिक है इम्प्यूरिटीज़ ऑफ वाटर। मतलब वाटर में क्या क्या इम्प्यूरिटीज़ पाई जाती हैं, जिसको 3 सब टॉपिक्स में बांटते हैं हम। पहली देखते हैं फिजिकल इम्प्यूरिटीज़। फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कलर, टर्बिडिटी, टेस्ट एंड ओडोर। मतलब जो फिजिकली हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कलर में चेंज होना, टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट, टेस्ट में बदलाव आना, ओडोर मतलब पानी हार्ड है कि सॉफ्ट है। ये सब हमारी फिजिकल इम्प्योरिटीज़ होती है। नेक्स्ट क्या होती है? केमिकल इम्प्योरिटीज़। सो यस, इसमें क्या आते हैं कि एसिडिटी मतलब पानी कितना इनऑर्गेनिक है, अनऑर्गेनिक केमिकल से कंटेन्ड है। सो नेक्स्ट है गैसेस सच एज डिजॉल्व एटमॉस्फेयर, O2 and NH3 form decomposition of nitrogenous organic matter। मतलब कि जो गैसेस रहती हैं वो भी पानी में डिजॉल्व रहती हैं, क्योंकि वाटर का तो फॉर्मूला ही है H2O, मतलब उसमें ऑक्सीजन तो रहेगा ही। एंड डिजॉल्व फॉर्म में NH3 भी रहता है। एंड जैसा कि आपने देखा कि वेल्स में एंड अदर्स ऑर्गेनिक मैटर रहता है, कहीं ज़्यादा रहता है कहीं कम रहता है। सो मिनरल मैटर नेक्स्ट है। मिनरल मैटर्स के एग्जांपल्स हैं जो जो एसिडिटी बेसिडिटी में प्रेजेंट रहती हैं, वेल वाटर में प्रेजेंट रहती है, रिवर वाटर में प्रेजेंट रहती है। उसके एग्जांपल्स है Ca2+, Mg2+, Na+, Ka+, Fe2+, CO3 2-, Mn2+, HCO3 एंड एटसेट्रा। सो नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। Biological impurities are algae, pathogenic bacteria, fungi, virus, pathogens, parasites, worms, etc. बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ में हम वही देखेंगे कि जो हमारे कीड़े मकोड़े जैसे पानी में आ जाते हैं और पानी में काई लग जाती है, फंगी, वायरसेस, एल्गी एंड पैरासाइट्स, वर्म, जो छोटे छोटे वर्म्स रहते हैं वो सब जो पाए जाते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो हमारे इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर में पाए कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ नाउ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एग्रीटेक। एंड अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। एंड जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड दिस इज़ नाउ end for this, and please do subscribe, share and like. Thank you.